बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अस्करिया लेक्चर की जानिब से मैं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 शुरू किया था और उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। उसके पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं बच्चों, ज़रा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि प्रूव दैट फॉर z बिलोंग्स टू c। z बिलोंग्स टू c का मतलब c है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आप प्रूव करें कि z इज रियल इफ एंड ओनली इफ। ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ। अगर z इक्वल टू z बार, जिधर भी इफ एंड ओनली इफ आएगा या IFF आएगा, उसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ से प्रूव करना है। पहले ये गिवन रखोगे कि z रियल है, यानी हम मानते हैं कि z रियल है, इसको हम गिवन रखेंगे और ये वाला प्रूव करेंगे। फिर दोबारा इसको गिवन रखेंगे z इक्वल टू z बार और प्रूव करेंगे कि z इज रियल। तो दोनों तरफ से इसको प्रूव करेंगे और जहां भी इफ एंड ओनली इफ आएगा उधर हम दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। पहले इसको गिवन रखेंगे और वो प्रूव करेंगे, फिर उसको गिवन रखेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए ये गिवन है z is real, then we prove that z equal to z बार। ये हमने गिवन रख लिया कि z रियल है। अब हम प्रूव करेंगे कि z किसके इक्वल है, z बार। तो पहले हम z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा कि आपको गिवन है कि z इज रियल सिंस गिवन दैट z इज रियल, ये गिवन है। तो रियल का मतलब है कि अगर z रियल है तो इसका मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो देन फिर z किसके इक्वल होगा, सिर्फ x के इक्वल होगा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। नाउ z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जिस कॉन्जुगेट लेना हो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसमें तो अयोटा है ही नहीं। अगर अयोटा है ही नहीं तो साइन भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर अयोटा है ही नहीं तो फिर z कॉन्जुगेट भी सिर्फ x ही रहेगा। तो अब आपने देखा कि दोनों z और z कॉन्जुगेट इक्वल आ गए। तो ये प्रूव हो गया कि अगर z रियल होगा तो z और उसका कॉन्जुगेट दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम इसका कन्वर्स, इसका उलट रिवर्स चलेंगे। कन्वर्सली अब हम ये सपोज करेंगे, ये गिवन रखेंगे कि z इक्वल टू z कॉन्जुगेट है गिवन। अब हम गिवन क्या रखेंगे, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट एंड प्रूव दैट, और प्रूव क्या करेंगे कि z इज रियल, कि z रियल है। अब ये प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंस z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इसका मतलब z क्या हमने सपोज किया था, ये ऊपर x प्लस आयोटा y इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y। देखो ये x प्लस आयोटा y, अगर कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, पीछे माइनस आ जाएगा। तो x माइनस आयोटा y ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। सबको एक तरफ कर लें, x प्लस आयोटा y माइनस x और प्लस आयोटा y इक्वल टू 0। ये प्लस का x ये माइनस का x कैंसिल हो गए। ये आयोटा y ये भी आयोटा y, तो कितने आयोटा y हो गए, 2 आयोटा y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही हो जाता है। तो जब y की वैल्यू 0 आ गई,
आप y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में, देन इसको नंबर 1 रख लें बेशक, और यहां लिख दें पुट इन 1, पुट इन 1 में ये पुट कर दें y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देन z किसके इक्वल आ जाएगा, x। तो आप देखें योटा खत्म हो गया, दैट इज, इसका मतलब हो गया z इज रियल। तो ये प्रूव हो गया कि अगर z इक्वल टू z कॉन्जुगेट होगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल होगा। तो ये पहला पार्ट था इसका, ये प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखें जी, पहले सपोज करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करना हो हम इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज करते हैं। इसमें कॉन्जुगेट इन्वॉल्व है तो पहले इसका कॉन्जुगेट भी लेके रख लें। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y। अब इसकी दोनों साइडें आप जो है वो सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकाल लें तो आप देखेंगे कि दोनों साइडों की वैल्यू इक्वल है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z माइनस जेड बार ओवर z प्लस जेड बार। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। z की क्या वैल्यू है, x प्लस आयोटा y माइनस z बार की ये वैल्यू है, लेकिन ये जो पीछे माइनस है, ये वाला माइनस, इसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। z माइनस जेड बार था, पहले z की जगह ये वैल्यू पुट की x प्लस आयोटा वाई, फिर आगे माइनस का साइन, और फिर आगे z बार की जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। नीचे भी इसी तरह z और z बार की वैल्यू पुट करें। z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई प्लस, और z बार की वैल्यू है x माइनस आयोटा वाई। तो जो कैंसिल होते हैं उनको काट दें। आप देखें ऊपर प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये कैंसिल। नीचे प्लस आयोटा वाई, ये माइनस आयोटा वाई, ये भी कैंसिल। ऊपर बच गया आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई। आप ऐड करेंगे तो 2 आयोटा वाई। नीचे आप बन गया x प्लस एक्स, उनको ऐड करेंगे तो बन गया 2x। 2 से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो आ गई आयोटा y ओवर x। आयोटा y ओवर x, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। अब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं। नाउ अब राइट हैंड साइड लिखें और उसमें वैल्यू पुट कर दें। ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने सपोज किया था, उसमें देखें ये जो x है ये इसका रियल पार्ट है, और ये जो y है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो राइट साइड लिखें और उसमें वैल्यू पुट करें। राइट साइड है आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो ये बन गया आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इमेजिनरी पार्ट है, मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y, और रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x। तो ये भी बन गया आयोटा y ओवर x। लेफ्ट साइड की भी यही वैल्यू थी, राइट हैंड साइड की भी यही वैल्यू होगी। तो दोनों साइडें बराबर हो गई, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाला रिलेशन जो है ये ट्रू है। तो तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तीसरा पार्ट भी पहले की तरह, इसमें भी उसने इफ एंड ओनली इफ यूज किया है। तो इसका मतलब पहले कहता है z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी। अब प्योर इमेजिनरी क्या है, प्योर इमेजिनरी वो नंबर होता है जिसमें रियल हो ही ना, सिर्फ आयोटा वाली टर्म हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने आपको बताया 2 हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, आयोटा के साथ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, रियल उसका हो ही ना, तो फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजिनरी कहते हैं। तो ये कहता है कि अगर रिजल्ट रियल होगा या इमेजिनरी होगा, दोनों सूरतों में ये जो है ये ट्रू होगा दूसरा रिलेशन। यानी हम दोनों पहले सपोज करके ये प्रूव करेंगे, दोनों को गिवन रख के ये प्रूव करेंगे, और फिर इसको गिवन रख के ये दोनों प्रूव करेंगे पहले वाले हिस्से। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन दैट, पहले हम
सपोज करते हैं